राहुल, आकाश और अनीता ने प्राणी की शर्त मान ली। उन्होंने गुफा के हर कोने को खंगाला, पुराने चित्रों का अध्ययन किया और ताबूत के अंदर की चीजों को ध्यान से देखा। उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो एक छोटे से कमरे में खुलता था। कमरे के बीच में एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। पत्थर को उठाने पर कमरे में एक भूकंप जैसा झटका लगा और दीवारों पर लिखे हुए शब्द चमक उठे। उन शब्दों में गुफा का रहस्य छिपा हुआ था। यह गुफा एक प्राचीन सभ्यता का मंदिर हुआ करती थी। पत्थर इस मंदिर का प्रमुख हिस्सा था और इसे चुराने के कारण गुफा शापित हो गई थी। राहुल ने पत्थर को वापस अपनी जगह पर रख दिया। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों दोस्तों को लगा कि अब वे फंस गए हैं। तभी प्राणी फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह पहले से अधिक क्रोधित लग रहा था। उसने कहा, तुमने मेरी शर्त तो मान ली, लेकिन तुम इस गुफा से बाहर नहीं जा पाओगे। राहुल ने हिम्मत करके कहा, हमने तुम्हारी शर्त मान ली है, अब हमें जाने दो। प्राणी हंसा और बोला, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। प्राणी ने तीनों दोस्तों के सामने एक पहेली रखी। पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें गुफा के हर कोने को खंगालना पड़ा। उन्होंने पुराने चित्रों, नक्शों और किताबों का अध्ययन किया। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने पहेली को सुलझा लिया। प्राणी ने उन्हें बताया कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली है और अब वे गुफा से जा सकते हैं। तीनों दोस्त खुशी खुशी गुफा से बाहर निकले। जब वे बाहर आए तो सूरज उग रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर गुफा को देखा और देखा कि गुफा का मुहाना धीरे धीरे बंद हो रहा है। राहुल, आकाश और अनीता ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने एक शापित गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। क्या आपको कहानी का यह भाग पसंद आया? क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है? गुफा के रहस्य का खुलासा राहुल, आकाश और अनीता ने गुफा से बाहर निकलकर अपने गांव पहुंचे। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें पागल समझा गया। महीनों बीत गए और राहुल को एक पुराने साधु मिले। साधु ने राहुल की बातों को ध्यान से सुना और उसे बताया कि वह इस गुफा के बारे में बहुत कुछ जानता है। साधु ने बताया कि यह गुफा एक प्राचीन सभ्यता का मंदिर हुआ करती थी और इस मंदिर में एक अमृत छिपा हुआ था जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। साधु ने राहुल को बताया कि प्राणी ने उन्हें गुफा से इसलिए निकलने दिया था क्योंकि उसे पता था कि राहुल इस अमृत के बारे में दूसरों को बताएगा। साधु ने राहुल को अमृत खोजने के लिए एक नया रास्ता बताया। राहुल, आकाश और अनीता ने साधु के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्हें अमृत मिल गया। अमृत को पाकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने इस अमृत से अपने गांव के सभी बीमार लोगों को ठीक किया। गांव वाले अब राहुल, आकाश और अनीता पर विश्वास करने लगे। राहुल, आकाश और अनीता ने अपने गांव को एक नई शुरुआत दी। उन्होंने गांव वालों को शिक्षित किया और उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए। गांव धीरे धीरे समृद्ध होता गया। राहुल, आकाश और अनीता हमेशा इस बात को याद रखते थे कि उन्होंने अंधेरी गुफा में जो कुछ सीखा था उसने उनके जीवन को बदल दिया था। उन्होंने यह भी सीखा था कि हिम्मत और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुश्किल काम किया जा सकता है। कहानी का अंत, यह कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए।